हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेट जी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां पर आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स, बोर्ड टॉपर्स। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पॉलिनॉमियल्स। और जैसा कि आप जानते हैं क्लास 9th के लिए आज का टॉपिक रहेगा। इसका जो हम लोग एक्सप्लेनेशन है और फुल डिटेल हम क्लास 10th में भी पढ़ेंगे डीपली। पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आज समझेंगे कि पॉलिनॉमियल क्या होता है, इसका कोएफिशिएंट, इसका डिग्री और इसमें फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ये ढेर सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आज बताऊंगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है, किसको पॉलिनॉमियल बोलते हैं, कौन सा पॉलिनॉमियल होता है, कौन सा नहीं होता है, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है, कौन सा नहीं है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको पूरा एकदम अच्छे तरीके से समझ आएगा अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तब। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिनॉमियल। तो सबसे पहले आप इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बताऊंगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। इसको जानना जरूरी है आपके लिए। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। तो कांस्टेंट होता क्या है, ये कांस्टेंट अ सिंबल विच हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, एक ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे हमने कह दिया 3, 4, 5, -7/2, -5, -10, -100, -6/7, तो ऐसे और 0 इस टाइप के, क्योंकि ये जो इसके न्यूमेरिकल एक ऐसा सिंबल है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है। अब जब न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होगा तो दैट विल बी कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक कांस्टेंट है। और वेरिएबल किसको बोलेंगे, वेरिएबल अ सिंबल विच हैव असाइन वेरी, एक ऐसा सिंबल जो असाइन करता है कि जो चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। जैसे हमने कह दिया कि ये x, y, z ये सभी, तो इसके जो वैल्यू होते हैं ये वेरी करते रहे। x के वैल्यू 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, तो वो चेंज होता रहता है। तो ऐसा हम लोग इसको बोल देंगे कि ये है एक वेरिएबल x, y, z जैसे हो गया, ये सारे ABCD जो वेरी करता है, तो इसको बोलते हैं ये वेरिएबल है। अब इसके बाद समझते हैं कि जो कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है एक ऑपरेशन के साथ। वो ऑपरेशन कौन सा हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो जो ये ऑपरेशन के साथ इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग, ये बोलेंगे आपका दैट विल बी पॉलिनॉमियल। अब वो बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जैसे हमने लिख दिया 5x + 7 -2x² - 6x। तो आप ये देखेंगे कि यहां पर जो कांस्टेंट 5 है, कांस्टेंट क्या है 7 है, और x क्या है, वेरिएबल है, और इनका कॉम्बिनेशन किससे है, एक ऑपरेशन के साथ है। वो है ऑपरेशन कौन सा, प्लस है। वो ऑपरेशन कौन सा है, प्लस है। तो प्लस के साथ ये, और 5 वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो यहां पर हम लोग इसको बोलेंगे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और यहां पर आप देखेंगे -2x² के साथ है, x वेरिएबल हो गया, और -2 कांस्टेंट हो गया, -6x के साथ है, तो -6 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और x वेरिएबल। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और कांस्टेंट का, तो उससे क्या बनता है, एक ऑपरेशन के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ जो ऑपरेशन के साथ एक कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो ये रहा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कुछ और भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देते हैं, x² - 5x - 7 x³ 3 -3x + 2। तो ये हमने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो लिख दिया, लेकिन इसके बाद आपको ये भी समझना है कि क्या ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या पॉलिनॉमियल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इसका सभी का एक टर्म जो है, टर्म सभी का एक टर्म, सभी में टर्म्स हैं, तो सभी में जो टर्म है उसमें एक जो सबका पावर है, उस पावर को आपको देखना होगा। तो इसको हम लोग ऐसे इस तरीके से समझते हैं, जैसे हमने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहां लिख दिया, 3x² - 5x + 7 √2x - 7/2 x + 1/x - 3
कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने यहाँ लिख दिया। तो क्या ये सारे पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, ये समझना है आपको। तो क्या अब इसके लिए ये समझना, ध्यान देना होगा कि इसमें टर्म कौन कौन सा है। तो इसमें टर्म है आपका 3x² माइनस 5x और 7, ये हो गए। अब यहाँ पर क्या टर्म है, √2x और -7/2। ये हमने टर्म्स को सेपरेट कर दिया, अलग अलग लिख दिया। अब इसके बाद ये समझना है आपको, हर एक टर्म को देखना है। अगर हर एक टर्म का जो वेरिएबल का पावर है अगर वो होल नंबर में है तो बोलेंगे वो पॉलिनॉमियल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पावर ऑफ वेरिएबल किस में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल किस में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। तो हर एक टर्म को आपको देखना है कि उसके वेरिएबल का पावर क्या होल नंबर है कि नहीं है। तो आप अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखें तो 3x² माइनस 5x प्लस 7 लिखा हुआ है। तो हमने टर्म को सेपरेट कर दिया, यहाँ पर 3x² माइनस 5x और 7 हो गया। आप इस टर्म के वेरिएबल का पावर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 2, ये है आपका 2 और इसका पावर है 1, इसका पावर क्या है 1 है। और इसका पावर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग x के पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसका पावर क्या हो गया, 0 हो गया। जब इसका हर एक टर्म का पावर क्या होल नंबर है कि नहीं है। अब होल नंबर आपको पता है, ऑल द काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर 2 और 1 और 0, क्या ये होल नंबर है कि नहीं है। जब ये होल नंबर है तो क्या आप इसको पॉलिनॉमियल का नाम दे सकते हैं, आपको दैट इज अ पॉलिनॉमियल, ये आपका पॉलिनॉमियल हो गया। अब आप नेक्स्ट एक्सप्रेशन को देखिए, √2x माइनस 7/2, √2x माइनस 7/2 ये लिखा हुआ है। तो क्या इसके हमने टर्म को सेपरेट कर लिया, √2x और -7/2। तो अब इसके पावर को देखेंगे, हर एक टर्म के वेरिएबल के पावर को देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 1 है और यहाँ पर कुछ नहीं, x के पावर 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ 0 है। तो क्या ये होल नंबर में है कि नहीं, ये भी होल नंबर में है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये भी पॉलिनॉमियल है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन है x प्लस 1/x माइनस 3 लिखा हुआ है। तो x प्लस जो ये 1/x है लिखा हुआ है, क्या आप इसको x के पावर -1 लिख सकते हैं। थोड़ा हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे क्या वो पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। -3 x की पावर 0 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो पावर है, x का पावर पहला वाला जो आप इसका पावर है ये है 1, ये कितना है 1। लेकिन जो सेकंड है उसका पावर कितना है, -1 है और थर्ड तो 0 है। क्या हर एक टर्म का पावर होल नंबर है, आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर -1 आ गया है। तो क्या आप इसको पॉलिनॉमियल का नाम देंगे, नहीं, ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने क्या समझा कि अगर आप हर एक टर्म, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हर एक टर्म को देखेंगे, अगर वेरिएबल का पावर जब होल नंबर में है तभी आप उसको पॉलिनॉमियल का नाम देंगे, अदरवाइज वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। कुछ और एक्सप्रेशन लिखकर समझ लेते हैं इसको। √3x की पावर 5 प्लस 2x की पावर -3 प्लस 5x। अगर हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है तो क्या ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। तो आप देखेंगे √3x की पावर 5, यहाँ तो 5 लिखा हुआ है, यहाँ तो 5 है, ये तो होल नंबर में है, ये -3 लिख गया। अब -3 आपने देख लिया कि -3 होल नंबर में है, तो यहीं से आप बता सकते हैं कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं, √2x² प्लस 5x माइनस 7। ये एक्सप्रेशन हमने लिखा है। अब आपको ये समझना है क्या ये पॉलिनॉमियल है। आप रूट को देखकर तुरंत कह देंगे कि आप पॉलिनॉमियल है, लेकिन नहीं, आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद बताना है कि क्या वो पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, √2x², x स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, प्लस 5x माइनस 7। तो आप अब देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है इसका पावर तो 1 है, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है और इसका पावर 0 है। तो ये पॉलिनॉमियल है, इसको बोल सकते हैं कि ये पॉलिनॉमियल है। और भी कुछ एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसको कंफर्मेशन के लिए। 3x के पावर 3/2 प्लस 5x माइनस 7। अब क्या ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। तो आप इसका पावर देखिए, इसका पावर कितना है, 3/2 है, इसका कितना है, 1 है, इसका 0 है।
तो ये तो क्या ये होल नंबर है, 3/2 होल नंबर है? नहीं, 3/2 होल नंबर नहीं है। तो आप कह सकते हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है ये पॉलिनॉमियल नहीं है। तो अब इतना से आपको समझ आ गया होगा किसको हम लोग पॉलिनॉमियल का नाम देंगे, किसको नहीं देंगे पॉलिनॉमियल जो हो। तो पॉलिनॉमियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं px से, px से डिनोट करते हैं। अगर वो एक्सप्रेशन x के फॉर्म में है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, px बोलेंगे। जैसे हमने लिख दिया x² + 5x + 7। अगर वो एक्सप्रेशन y के फॉर्म में है तो इसको लिख सकते हैं y के पावर y² - 3y + 7। ये पॉलिनॉमियल y के फॉर्म में हो गया तो py हमने डिनोट कर दिया। अगर t के फॉर्म में है तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं t² - 3t + 7, वो t के फॉर्म में हो गया। तो अब जिस फॉर्म में वो एक्सप्रेशन है, अगर x के फॉर्म में है तो px, y के फॉर्म में है तो py, t के फॉर्म में है तो pt से इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग fx भी लिखते हैं। अगर वो x के फॉर्म में है तो fx भी लिखा जाता है, 3x² + 5x + 7। और इसको आप y भी लिख सकते हैं, y = 3x² - 3x + 2। इसको आप y भी लिख सकते हैं, y = 3x² - 3x + 2। तो इस तरीके से आपने ये समझा कि कौन सा पॉलिनॉमियल होता है, कौन सा नहीं होता है। और उसके बाद अब हम लोग डिग्री की बात करेंगे कि डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनॉमियल का डिग्री कैसे फाइंड करते हैं ये समझते हैं। डिग्री फाइंड करना बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं इसको। डिग्री, किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो डिग्री आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हर एक टर्म के पावर को देखना होगा। हर एक टर्म का पावर आप देखने के बाद आप ये आइडेंटिफाई करेंगे किसका पावर मैक्सिमम है। जो पावर मैक्सिमम होगा उस पॉलिनॉमियल का वही आपका डिग्री हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हमने लिख लिया 3x⁷ - 5x + 2, 3x - 4x² - 5, 4x - 3x² + 5x² - 2। अब आपको इसमें बताना है कि इसका डिग्री क्या होगा, इस पॉलिनॉमियल का डिग्री क्या होगा। तो आप हर एक टर्म के पावर को देखेंगे, हर एक टर्म के वेरिएबल के पावर को देखेंगे। तो वेरिएबल का पावर जो है यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है। यहाँ पर क्या है, 0 है। तो यहाँ 7, 1 और 0 जो मैक्सिमम पावर होगा वही उसकी डिग्री हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम पावर क्या है, 7 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 7। इसका डिग्री हो गया 7। अब इस पॉलिनॉमियल को देखिए जरा, 3x - 4x² - 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इसका पावर तो 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, यहाँ पर x के पावर 0 है। तो आप इसमें मैक्सिमम पावर कौन सा है, 2 है। तो इसका डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। इसका डिग्री 2 हो गया। कभी कभी आपको ये भी देखना है, अगर वो पॉलिनॉमियल थोड़ा सिंप्लीफाई होता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप चेक करेंगे और उसको उसकी डिग्री को बताएंगे। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसा आप देख सकते हैं कि x² है तो ये और सिंप्लीफाई होगा। 4x + 5x² में से 3x² माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा 2x² - 2। अब यहाँ पर पावर कितना है, 1 है और 2 है, यहाँ 0 है, तो इसका डिग्री क्या आ जाएगा, 2 आ गया। इसका डिग्री आ गया आपका 2। ये हमने लिख दिया x³ + 2x - x³। अब आप देखेंगे इस पॉलिनॉमियल में, ये पॉलिनॉमियल है और इसका डिग्री क्या होगा। तो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ 1 है, आपने पावर 3 देख लिया और डायरेक्ट बता दिया कि इसका डिग्री 3 होगा, लेकिन गलत होगा। वो कैसे, आप देखेंगे, मैंने बताया आपको कि आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप सिंप्लीफाई करने के बाद चेक करेंगे और उसका डिग्री बताएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर x³ लिखा हुआ है, -x³, तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 2x, और इसका पावर क्या है, 1 है। तो आपका डिग्री क्या आ गया, 1। इसका डिग्री क्या आ गया, 1 आ गया। इसका डिग्री आपका 1 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री को आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान लेंगे और बता सकते हैं कि डिग्री क्या होगी किसी भी पॉलिनॉमियल की। अब इसके बाद ये समझते हैं कोएफिशिएंट के बारे में। ये कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट के बारे में
अब कोई हम लोग पॉलिनॉमियल लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब इसमें आपको बताना है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट क्या होगा, x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट, तो x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वही इसका कोएफिशिएंट होता है। तो यहां पर क्या है मल्टीप्लिकेशन में, आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में यहां पर -3 है, -3, तो x का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -3। अब इसके बाद इसी में अगर बताना है आपको कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 1 है, तो आप यहां पर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अब इसी पॉलिनॉमियल में आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बताना है। तो क्या एक्स का कोएफिशिएंट दिख रहा है आपको, एक्स क्यूब तो है नहीं इसमें, जब एक्स क्यूब है नहीं तो आप कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे, तो क्या आप इसको 0x के पावर 3 लिख सकते हैं क्या, कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पॉलिनॉमियल में, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब को 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे एक्स क्यूब के साथ क्या है नंबर, जो मल्टीप्लिकेशन में वो नंबर है आपका 0 है, तो कोएफिशिएंट क्या आ गया, इस एक्स क्यूब का 0 आ गया। तो इस तरीके से आपने कोएफिशिएंट को फाइंड कर लिया, समझ लिया कि किसका कोएफिशिएंट क्या होता है। अगर हम बात करें इसमें x के पावर 4 की, x के पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो x के पावर 4 कोएफिशिएंट वो भी इसका 0 होगा, क्योंकि है नहीं, जो नहीं है तो उसका हम लोग 0 लिख सकते हैं। x के पावर 5 का, x पावर 100 का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कोएफिशिएंट। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे अच्छा इसका डेफिनेशन बता देता हूँ आपको, पॉलिनॉमियल का डिफाइन भी कर देता हूँ। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द डिग्री ऑफ वेरिएबल आर इन द होल नंबर, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल पावर ऑफ द वेरिएबल होता है वो किस में होता है, होल नंबर में है अगर, तो दैट विल बी पॉलिनॉमियल। ये मैंने आप क्लियर कर दिया था। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, ये टाइप आप बताइएगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल इसको समझते हैं। ये डिग्री के बेसिस पर और टर्म के बेसिस पर होता है, डिवाइड है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं टर्म के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म के बेसिस पर फर्स्ट वन इज मोनोमियल, फर्स्ट वन इज मोनोमियल। अब ऐसे समझते हैं कि देखिए आप लिखा है मोनो, मोनो का मतलब क्या हो गया, 1, मोनो का मतलब 1 हो गया। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें केवल और केवल 1 टर्म होगा, एक टर्म होगा, उसको बोलते हैं मोनोमियल। जैसे x लिख दिया, 5x हो गया, x के पावर 2 हो गया, x क्यूब हो गया। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें केवल और केवल एक टर्म होता है उसको बोलते हैं मोनोमियल। अब नेक्स्ट है बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाई का मतलब क्या हो गया, 2, बाई का मतलब 2 हो गया। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें क्या कितने टर्म होंगे, 2 टर्म होंगे। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें 2 टर्म होंगे उसको बोलेंगे बाइनोमियल। जैसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स की पावर 4 प्लस 3x, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर। तो इस टाइप का पॉलिनॉमियल जिसमें केवल और केवल 2 टर्म होंगे उसको बोलेंगे दैट इज अ बाइनोमियल। अब नेक्स्ट है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल जिसमें कितने, ट्राई का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया, ट्राई का मतलब हो गया आपका 3, जिसमें केवल 3 टर्म होंगे, 3 टर्म वाले को बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो ये हो गया आपके एग्जांपल, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7,
एक्स के पावर 100 प्लस 2x माइनस 5 प्लस 5। तो ऐसे द पॉलिनोमियल विच कंटेन 3 टर्म्स उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल के बाद 3 से ज़्यादा टर्म वाले को क्या नाम देंगे? जिसमें द पॉलिनोमियल विच हैव मोर देन 3 टर्म, मोर देन 3 टर्म मतलब 4 आर मोर देन 4, 4 आर मोर देन 4, उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल का। एक प्रॉपर नेम दे देंगे। जैसे मोर देन 3 वाले को, मोर देन 3 टर्म्स वाले को क्या नाम देंगे? दैट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक वही केवल दैट इज अ पॉलिनोमियल, वो बोलेंगे उसको क्या? दैट इज अ पॉलिनोमियल। 3 से ज़्यादा टर्म वाले को पॉलिनोमियल का नाम दे देंगे। अब कुछ पॉलिनोमियल को लिखते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है। आप देखेंगे कि यहां पर कितने टर्म दिख रहे हैं आपको? एक्स स्क्वायर माइनस 7x और 5, 3 टर्म है। तो क्या नाम देंगे इसको? दैट इज अ ट्राइनोमियल। ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? आपने देखा कि ये 3 टर्म दिख रहे हैं, तो 3 टर्म के नाम पर आपने बता दिया कि ट्राइनोमियल है। लेकिन नहीं, आपको सिंप्लीफाई करने के बाद चेक करना है। अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो आपको उसके बाद बताना है कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा आपका माइनस 7x। तो यहाँ पर एक टर्म है, केवल सिंगल टर्म है, तो ये आपका मोनोमियल हो गया। ये क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। और ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 प्लस 2x ये लिखा हुआ है। आप देखेंगे इसमें तो 4 टर्म दिख रहे हैं, तो पॉलिनोमियल का नाम दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो गया, क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस 7 बच गया। तो इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं अब तो 2 टर्म है। जब ये 2 टर्म है तो इसका क्या नाम देंगे? दैट इज अ बाइनोमियल। ये आपका क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। ये हो गया आपका बाइनोमियल। तो इस तरीके से आपको समझना है। अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करने के बाद चेक करेंगे, क्योंकि कुछ तो इसमें कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? द पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 1, जिसका डिग्री क्या होता है? 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे हमने लिख दिया x प्लस 5, 2x माइनस 9 x। तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं? आप देखेंगे इसका डिग्री क्या है? 1 है। इसका डिग्री क्या है? 1 है। इसका डिग्री क्या है? 1 है। तो इसको क्या नाम दे देंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? द पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 2, जिसका डिग्री 2 होता है उसको क्या नाम देंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 एक्स स्क्वायर, इट इज, ये हो गया। ये आपका क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2 है। आप देखेंगे इसकी डिग्री 2 है, यहां पर डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर, यहां पर डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर, यहां पर डिग्री 2 है। तो क्या नाम देंगे इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके बाद है थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? द पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 3 होता है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने लिख दिया यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 7, एक्स क्यूब
माइनस 3x प्लस 5 एंड एक्स क्यूब etc। कुछ और भी एग्जाम्पल होंगे ऐसे। तो जिसका पावर क्या होगा, जिसका पावर जिसकी डिग्री 3 होगी। तो इसमें आप देखेंगे इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। इसका डिग्री कितना है, 3 है। इसका डिग्री कितना है, 3 है। तो जिसका डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होगा उसको क्या नाम देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड नेक्स्ट है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, द पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 4। जिसका डिग्री 4 होता है उसको क्या नाम देंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे x के पावर 4 माइनस 7x प्लस 5, x के पावर 4 माइनस 3, x के पावर 4। इससे आप देखेंगे यहां पर इसकी डिग्री क्या है, 4 है। इसकी डिग्री क्या है, 4 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 4 है। तो क्या नाम देंगे इसको, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। इसको ध्यान रखना है आपको कि क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, क्वार्टिक पॉलिनोमियल ये होता है क्वार्टिक पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं। इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वार्टिक पॉलिनोमियल से भी जानते हैं। तो ये हो गया। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, आपको ये समझना है, बताना है कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अच्छा, इसके बाद इसको बताने से पहले कुछ और भी, आप 2 पॉइंट और भी बता देता हूं आपको। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको नॉन जीरो लिख लेते हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो नॉन जीरो को छोड़कर बाकी जो भी कांस्टेंट होते हैं। अभी आपको कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में स्टार्टिंग में बताया था, द सिंबल विच है फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वही तो कांस्टेंट होता है। लेकिन आप नॉन जीरो को छोड़कर, तो हमने लिख दिया 3 और 5 7। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, जिसकी डिग्री 0 होती है, जिसकी डिग्री 0 होती है, वो आपका हो जाता है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों, आप देखेंगे यहाँ पर 3x के पावर 0 लिख सकते हैं, 5x के पावर 0 लिख सकते हैं, 7x के पावर 0 लिख सकते हैं, माइनस 100x के पावर 0 लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डिग्री क्या है, इसका डिग्री क्या है, 0 है, क्योंकि x के पावर 0 की वैल्यू तो 1 होता है। 3 इंटू 1 करेंगे 3 आ जाएगा, 5 इंटू 1 करेंगे 5 आ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पर। तो आप देखेंगे कि यहाँ और समझ लिया आपने कि इसका डिग्री क्या हो गया, 0 हो गया, इसका डिग्री 0 हो गया। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये हो गया। अब इसके बाद नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। अब ये जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, द नंबर 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। नंबर 0 हमने लिख दिया, 0 हमने लिख दिया। अब आप देखेंगे ये नंबर 0 जो होता है, द नंबर 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। तो नंबर 0 जब लिखेंगे तो इसकी डिग्री अगर डिफाइन करना होगा, बताना होगा, तो ये क्या होगा। अगर हम बात करें डिग्री की इसके, तो ये हो जाएगा आपका 0 इंटू एक्स के पावर, आप क्या 0 लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स के पावर 1 लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स के पावर 2 लिख सकते हैं। क्या ये 0 आएगा, क्या ये 0 आएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 आएगा। 0 में आप किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो 0 अगर हमने लिख दिया 0 एक्स के पावर 10, ये भी 0 ही आएगा। 0 एक्स के पावर 100, ये भी 0 आएगा। तो ऐसे किसी ने कहा कि इसका डिग्री तो 0 होगा, किसी ने कहा इसका डिग्री 1 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। दिख रहा है आपको x पर 0 एक्स पावर 1, यहाँ पर x के पावर 2 दिख रहा है, तो इसका डिग्री 2 हो गया। किसी ने बताया इसका डिग्री नहीं, इसका डिग्री 10 होगा, इसका डिग्री इसको देखकर बता दिया 100 होगा। तो ऐसे क्या डिग्री डिफाइन हो सकता है, तो ऐसे तो हम किसी का बता ही नहीं पाएंगे कि इसका डिग्री होगा क्या एक्चुअली। तो इसका डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन,
क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 0 की डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो इसके बाद कुछ एग्जांपल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पर आइडेंटिफाई करना है आपको कि वो कौन सा पॉलिनॉमियल होगा। जैसे लिख दिया 3x² प्लस 2x माइनस 3x² प्लस 5। अब ये हो गया। अब आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री विच टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल इज दिस। तो यहां पर देखेंगे क्या आपने देख लिया कि 2 दिख रहा है, तो आपने बता दिया कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, लेकिन नहीं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि आपको उसको अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद ही बताएंगे कि वो किस टाइप का पॉलिनॉमियल है डिग्री के बेसिस पर। तो ये हो गया माइनस 3x² प्लस 3x² कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 2x प्लस 5 हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे डिग्री क्या दिख रही है 1, तो आप इसका डिग्री क्या बता दें, डिग्री अगर 1 है तो किस टाइप का पॉलिनॉमियल हो गया, ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल, ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनॉमियल। तो ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे आप कि कौन सा लीनियर पॉलिनॉमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, सिंप्लीफाई करने के बाद ही चेक करना है। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही, और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा लेक्चर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।